हेलो फ्रेंड्स। मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। आज का जो मार्केट था उस पे कुछ ऐसा हुआ जो मैंने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था, आप में से बहुतों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही इस मार्केट के सबसे बड़ी खूबी है। मैं हमेशा एक चीज आप लोग को बोलता हूँ कि कल मार्केट में क्या हो गया ये कोई नहीं जानता है। रात भर में क्या न्यूज़ आ जाए ये भी कोई नहीं जानता है। हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस करते हैं पास्ट के डेटा पे, पास्ट के चार्ट पैटर्न्स पे। लेकिन कल मार्केट कैसा ओपन होगा इसको लेकर मैंने हमेशा आप लोग को एक ही बात बोला है। रात में क्या क्या घटनाएं घटेंगी उसके बेसिस पे ही नेक्स्ट डे का मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। हम लोग ने जब कल डिस्कशन किया था तब हम लोग ने बोला था कि बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी, सब्जेक्ट टू एचडीएफसी बैंक को भी गिरना होगा। अगर एचडीएफसी बैंक नीचे नहीं गिरेगा तो बैंक निफ्टी जहां पर है वहीं रहेगा, मार्जिनली ऊपर नीचे का मूवमेंट होते रहेगा, नहीं एक रेंज में मूवमेंट होते रहेगा। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया कि आज मार्केट ओपन हुआ और बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया। कुछ तो रीजन होगा। आज मेरा मैक्सिमम डिस्कशन उसी पर बेस्ड होगा और यही रीजन है कि आज मैं कोई आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन में लेके नहीं आया हूँ। आज हुआ क्या मार्केट में? आज मॉर्निंग में ओपनिंग के पहले जब हम गिफ्ट निफ्टी देखे तो करीबन 3.5% एच डी एफ सी बैंक एडीआर में ऊपर था। नहीं क्या, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट इसको बोलते हैं अमेरिकन मार्केट्स में। वो 3.5% ऊपर था। क्यों ऊपर था? इसका एक ही वजह है और वो है MSCI, जिसको हम बोलते हैं मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स। ये कैसे जिम्मेदार हो गया? हर क्वार्टर जब कोई भी कॉरपोरेट अपने जब रिजल्ट्स निकालती है तो वो अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाती है। HDFC बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS की शेयर होल्डिंग मार्जिनली कमी। इसने क्या चीज की? इसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की फर्दर फ्रेश इनफ्लोस को। तो MSCI में क्या होगा आपका? एक रीबैलेंसिंग होगी ऑन August 30th। तो मानी जा रही है कि MSCI में जो रीबैलेंसिंग होगी उसमें जो है आपके लिए फ्रेश इनफ्लो की अपॉर्चुनिटी करीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जिसका मतलब है करीबन 25 से 35 करोड़, 1,000 करोड़, 25 करोड़, 25,000 से 35,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में अकेले आएगी। ये एक न्यूज़ जो है मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। वाई? क्योंकि MSCI को FIs फॉलो करते हैं, MSCI को DIs फॉलो करते हैं। इस कारण से ही आज जो है सबको लगा कि नहीं भाई, अब तो HDFC बैंक में इनफ्लोज आएंगे। HDFC बैंक में बाइंग 2 दिन से ही चालू थी। जिन लोगों को भनक थी, जिन लोगों को एहसास था कि ऐसा कुछ आ सकता है, वो लोग कल परसों से उन्होंने ऑलरेडी बाइंग शुरू कर दी। कल जब मार्केट इतना गिरा, HDFC बैंक गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद वो बहुत जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो बहुत दूर की सोच लेते, शायद वो समझ चुके थे कि HDFC बैंक में कोई तगड़ी खबर आने वाली है जिस कारण से वो मूवमेंट देगा। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कल, सॉरी आज, बाजार के ऊपर जाने में। अगर आज ये खबर नहीं आती तो बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर नहीं जाता। और क्योंकि बैंक निफ्टी को ने आज पूरी तरह से निफ्टी को सपोर्ट दिया, बोल के निफ्टी भी आज ऊपर गया, लेकिन अदरवाइज बाकी सेक्टर्स में एज सच कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं। रादर IT इंडेक्स के बड़े बड़े हैवीवेट्स, रिलायंस, TCS, ये सब आज बाजार में नीचे ही बंद हुए, निगेटिव साइड में ही बंद हुए। तो बाजार हुआ चला है कौन? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। अब ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सब को क्या जरूरत थी भाई? आप अगर MSCI इंडेक्स में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ICICI बैंक का जो वेटेज है वो HDFC बैंक से भी जाता है। अब शायद लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ICICI बैंक में भी वही खबर आ जाए या वही पता चल जाए कि इसका भी वेटेज बढ़ेगा, इसीलिए पहले से लोग ICICI बैंक में भी बाइंग कर रहे हैं।
लेकिन ये सस्टेनेबल बाइंग है कि नहीं है, इस पर अभी बोल पाना बड़ा मुश्किल है। टू अर्ली टू से कि ये कितना सस्टेन करेगा। हम जब चार्ट में जाएंगे तो हम आज एक चीज जो नोटिस किए हैं उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने हमेशा से आप लोगों का है पूरी तरह से कैंडलस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट मत हुई है। कैंडलस्टिक भी देखिए, डेरिवेटिव के डेटा भी देखिए, और न्यूज़ को भी देखिए। अगर आप मेरे कोर्स को देखेंगे, जो मेरा वेबसाइट है www.sanjaypro.com, उसमें देखेंगे मैंने कहा पावर ऑफ थ्री के, यानी डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस, आपके चार्ट पैटर्न्स, और न्यूज़ फ्लो एनालिसिस। मार्केट में न्यूज़ फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूज़ आपके मार्केट को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। अगर ये न्यूज़ नहीं आती, ये खबर नहीं होती एमएससीआई से रिलेटेड, तो आज एचडीएफसी बैंक इतना मूवमेंट बाजार को नहीं देता। क्योंकि किसी भी एंगल से बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न्स ऐसे थे नहीं कि वो आज 1,000 पॉइंट ऊपर चले जाए। न्यूज़ था, न्यूज़ ने बाजार को इतना ऊपर मूव कराया, राइट। तो कभी भी आप ट्रेड लेते हैं तो न्यूज़ को जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए। न्यूज़ को आप नेगलेक्ट मत कीजिए, और आपको न्यूज़ का मीनिंग भी समझ में आना होगा कि इससे क्या शो होता है, ये क्या बताता है ये न्यूज़, राइट। अब हम जाते हैं अपने चार्ट पैटर्न पे। ये हमारा आज का निफ्टी का चार्ट पैटर्न है। बहुत गौर से देखिएगा। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्या इम्पैक्ट दिया। आज मार्केट जब ओपन हुआ तो निफ्टी सीधे ओपन हुआ 24,295 के अप्रॉक्स, 290। मार्केट ने हाई कितना मारा, 24,300 के अराउंड, यानी जहां ओपन हुआ वहीं से थोड़ा सा और ऊपर गया, और यही था मार्केट का आज हाई। और पूरे दिन मार्केट जो है आपका 24,300 से लेकर 24,250 के रेंज में जो है आपका पिंग पोंग करता रहा। बॉल देखते ना पिंग पोंग करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये आज पूरे दिन मार्केट में यहीं पे ट्रेड किया है। मार्केट को जो आज सपोर्ट मिलना था वो सपोर्ट बैंक निफ्टी से मिला। बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्क्रिप्ट्स में अगर बात करें तो बिकवाली आनी चाहिए थी ऊपर के लेवल में, बिकवाली नहीं आई। इसी कारण से मार्केट जो है पूरे दिन इस छोटे से रेंज में पड़ा रहा। अब आप सोचेंगे जिन लोगों ने ट्रेड लिया इंट्राडे में, क्या उन्होंने कमाया 20, 25, 30 पॉइंट? अगर कोई मार्केट में यहाँ आके बेचा होगा तो उसने 30, 40 पॉइंट कमाया होगा। कोई अगर यहाँ से फिर खरीदा होगा तो उसने 30, 40 पॉइंट कमाया होगा। लेकिन देखा जाए तो आज पूरे दिन निफ्टी में आपका 25 पॉइंट 30 पॉइंट, मतलब 20 से 25% से ज्यादा किसी ने नहीं, बायर में मेरे कहने का अर्थ है बायर ने आज कमाया नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपनिंग के बाद जो है पूरी तरह से साइडवेज हो गया। अगर हम अभी आपका बैंक निफ्टी का डेटा को अगर देखें, ये देखिए बैंक निफ्टी, हम ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी, 200-250 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिली है। जिन्होंने ओपनिंग के बाद हिम्मत करके खरीदा वो 200-250 पॉइंट उन्होंने ऊपर कमाए। लेकिन जो लोग, जो ट्रेडर थोड़ा वेट करने के बाद खरीदते हैं, यानी कि हाफ एन आवर वो लोग देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है उसके बाद खरीदते हैं, उन लोग के लिए लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। उसके बाद थ्रू आउट द डे मार्केट जो है आपका करीबन 9:55 से लेकर 3:30 तक पूरे समय मार्केट एक छोटे से दायरे में, ये दायरा आपको मुश्किल से 100 से 150 पॉइंट के दायरे में फंसा रह गया। क्यों? क्योंकि आपके जितने बैंक्स थे उन बैंक्स में जो ऊपर खुले उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, जो नीचे थे उनमें थोड़ी सी बाइंग आई। पूरा दिन होल डे आपका आज बैंक निफ्टी में यही चलते रहा। इसका मतलब है न्यूज आई, बैंक निफ्टी ऊपर गया, और वहां जाके स्टक कर गया। लेकिन ये स्टक जो कर गए, जो आज यहाँ पर आके फंस गया है, ये लेकिन एक बहुत अच्छी बात रिफ्लेक्ट करती है। वो ये कि हम जो कई बार से बोले कि जब तक 53,000 क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आएगा। ये 53,000 क्रॉस कर गया है। अब क्या ये ब्रेकआउट लेवल है तो ब्रेकआउट लेवल, लेकिन इसको फर्दर मूव तभी मिलेगा जब कोई और ऐसी खबर आए, रिलेटेड टू एमएससीआई आ जाए या रिलेटेड टू कोई बैंक आ जाए, तो ही ये ऊपर जाएगा। नहीं तो अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज, आमतौर पर क्या प्रोबेबिलिटीज होती है जब इस तरह की न्यूज आती है? प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग।
आज प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं, एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट बुकिंग आने की, डेटा भी बीच बीच में ऐसे बने थे कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं। राइट। तो अब कल के दिन में क्या होगा, ये लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा 53,000 का। अब अगर 53,000 के लेवल को ये अगर होल्ड करता है, मान लीजिए कल 100 पॉइंट नीचे ओपन होता है, 150 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो ये देखना होगा ये कितना होल्ड करता है। अब तेजी से गिरावट आने की प्रोबेबिलिटी तो कम है, यही हो सकता है नीचे 200-250 पॉइंट नीचे जाए, हम बाइंग करेंगे। 53 200, 53 250 जाए, हम सेलिंग करेंगे। ये ब्रैकेट का खेल हो चुका है, पूरी तरह मार्केट ओपनिंग के बाद जो है एक ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा है। हमको यही देखना है कि ये ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, और उसी रेजिस्टेंस में हमको जो है बिकवाली करनी है। कहाँ सपोर्ट ले रहा है, हमको वहीं पे जाके खरीदारी करनी है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी का। हम अब आते हैं आपका ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम पहले हम निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो हम अभी कहाँ पर हैं, 24,300 एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, 24,300 में आपका कॉल राइटर है 49 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, जिसमें 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड हुए हैं। ये जो एडिशन देख रहे हैं ना, 42 लैक्स, फिर यहाँ पर 43 लैक्स, यहाँ 49 लैक्स, ये आज ऐड हुए हैं। आज कॉल राइटर्स की हिम्मत बहुत बढ़ गई। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई 24,200 को हम तोड़ने नहीं देंगे। ये उनको लग रहा है कि यहाँ जो है इस लेवल को तोड़ना बाजार के लिए डिफिकल्ट है। और अगर आपको याद हो तो हम जो 24,000 का लेवल बोल रहे थे जो क्रूशियल सपोर्ट है, अब वो एक बहुत मजबूत सपोर्ट बन चुका है। अब वहां पर 100 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गए, जिसमें 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। तो एक बात को आप मान के चलिए कि 24,000 का लेवल को कल परसों में तोड़ पाना उसके लिए बाजार के लिए मुश्किल है, यानी ये वीकेंड में मुश्किल है। यानी ये वीकेंड कल 2 दिन में आपका इस लेवल को बिल्कुल भी तोड़ेगा नहीं। अब हो क्या रहा है, आज जब मार्केट ओपन हुआ जो इतनी तेजी से बाजार ऊपर खुला, कॉल राइटर से पैनिक हुआ। पैनिक क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, अनवाइंडिंग हुई। देखिए यहाँ पर 35 लाख शेयर्स, 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 15 लाख अनवाइंडिंग, 17 लाख अनवाइंडिंग, 19 लाख अनवाइंडिंग, ये इतनी बड़ी संख्या में जो है ये अनवाइंडिंग हुई है। यानी कि इन लोगों ने अपना पोजीशन को लॉस में काटा। ठीक है ना। अब इन्होंने तो लॉस में काटा, अब कहाँ इन्होंने ऐड किया, इन लोगों ने पोजीशन को, अब इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को 24,500 में जाके बैठे हुए। 87 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ पर बने, जिसमें 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, और आपका 24,550 में 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो ये सब जो इन लोग के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तोड़ भी सकता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर दूर का पोजीशन लेके बैठ रहे हैं कॉल राइटर्स। एक मजेदार बात मैं आपको यहाँ और बता दूं, 24,300 का जो लेवल है ये वो टसल का लेवल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 49 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और यहाँ पर आपका 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट, कॉल राइटर 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। कहाँ पे, 24,300 के लेवल पे, जिसमें 30 लाख यानी 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज अकेले ऐड हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को लग रहा है कि जिस लेवल में आज मार्केट बंद हुआ है, जिन लेवल पे 24 to 86 के लेवल में बंद हुआ है, उनको लग रहा है कि मार्केट कल जो है इसके आसपास ही ओपन होगा, या थोड़ा ऊपर भी अगर ओपन होता है, लेकिन इसके लिए ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उनको थोड़ी कम लग रही है। क्यों कम लग रही है, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि आज जो इतना बैंक निफ्टी चला है, कल थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, कल थोड़ा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। होगा क्या, ये कल सवेरे ही मालूम चलेगा कि पूरे रात भर में क्या न्यूज़ फ्लोज आते हैं। आप न्यूज़ फ्लोज को जरूर फोकस करिएगा, सवेरे जब भी आप उठते हैं काइंडली न्यूज़ फ्लोज एक बार जरूर देखिएगा, moneycontrol.com में देखिए, या आप ईटी नाउ जो है आपका उसमें देखिए, किसी भी ऐप में देखिए, लेकिन कुछ मेन न्यूज़ को जरूर फॉलो कीजिए कि न्यूज़ क्या बोलता है। पूरी तरह डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर कोई बड़ा न्यूज़ नहीं रहा तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ऊपर के लेवल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जब मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, यानी 24,300 से 24,200 के लेवल में गया, वहां वापस से बाइंग आएगी। अगर इस लेवल में कल मार्केट आता है तो बाइंग करनी होगी, और अगर 24,300 उससे ऊपर, यानी कि 24,400 हो गया, या 24,350 के थोड़ा सा ऊपर भी अगर रहता है, तो
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वहां पर एक बिकवाली करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। ये हो गया निफ्टी। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि 53,000 में अगर आप देखेंगे 76 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटर्स की बनी हुई है, और जिसमें 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज क्रिएट हुए। ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड हुई है, ये ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो है इसको पकड़ के बैठे हैं, हम तुमको भाई इसके नीचे जाने नहीं देंगे। लेकिन 53,100 के लेवल में 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके कॉल राइटर्स ने बनाई है, जिनको लग रहा है भाई हम तो इसको ऊपर जाने नहीं देंगे और यहाँ से पुश करेंगे नीचे। इसमें 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। अनवाइंडिंग तो बहुत हुई नीचे के लेवल, क्योंकि मार्केट जब ऊपर खुला तो पैनिक क्रिएट हुआ, अनवाइंडिंग होता ही है, ये नेचुरल है। लेकिन ऊपर के लेवल में जो है आपका यहाँ पे 53,100 53,200 के लेवल में जो है अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। और यहाँ पे जो आपकी पुट राइटिंग हुई है 53,000 और 53,100 के लेवल में जो पुट राइटिंग हुई है, ये भी अपने अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब कल जो होगी आपकी रस्साकशी का माहौल रहेगा बैंक निफ्टी में। अगर मॉर्निंग में और कोई बैंक को लेकर न्यूज नहीं आता है, ग्लोबल न्यूज अच्छे रहते हैं, और आपका गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाके थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। अगर मान लीजिए कोई भी एक नेगेटिव न्यूज आ गया, गिफ्ट निफ्टी नीचे रहता है, या डाउ फ्यूचर्स माइनस में रहता है, नास्डैक माइनस में रहता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर के लेवल में रेजिस्टेंस फेस करेगा। और जब भी ऊपर की तरफ जाएगा एक राउंड बिकवाली आ सकती है। हमको कहाँ ध्यान रखना है? 52,800 के लेवल को हमको ध्यान में रखना है जब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। इन लेवल्स में अगर आता है, आ भी सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आ सकता, अगर ऊपर से थोड़ी बिकवाली अगर आ जाएगा तो हमको बाइंग करनी चाहिए। और अगर 53,300 के लेवल को अगर टच करता है या 53,400 के लेवल को टच करता है, तो हमको छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए बिकवाली करने की अपॉर्चुनिटी को देखना होगा। सब्जेक्ट टू, अगर आपका एचडीएफसी बैंक वापस से कल अगर एक अच्छा मूवमेंट देता है, तो हमको थोड़ा सा हाथ पीछे खींचना होगा, हमें बिकवाली से बचना होगा, भले ये इतना भी ऊपर क्यों ना रहे। और अगर वो नीचे आता है तो हमको एकदम अपॉर्चुनिटी लेनी होगी कि हमें खरीदारी ही करनी है। तो ये हमारा आज का रहा मार्केट का एनालिसिस। एमएससीआई इंडेक्स को लेकर जो मैंने आपको बात बताई है, इस पे मैं एक डिटेल्ड में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी नहीं, उस मेरे को समय दीजिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आखिरकार एमएससीआई का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे मार्केट्स में, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कल मिलेंगे शाम को फिर से वीकेंड के मार्केट अपडेट को लेके। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।